तो आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो कविता है एक वीर की, जो महाभारत के युद्ध में विजयी तो ना हो सका, परंतु उसका नाम उसके अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए समय के अंत तक अमर रहेगा। 13वां दिन का आरंभ मैं आपको सुनाता हूं, प्रस्तुत करता हूं कविता चक्रव्यूह। जब पांडवों की हार का उपाय कोई ना बचा, कौरवों के दल ने तब अमोघ चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञाता मात्र पार्थ था, समर से ही था दूर वो तो हारना यथार्थ था। सेना खड़ी चिंतित बड़ी, सभी में छा रहा था भय। सेना खड़ी चिंतित बड़ी, सभी में छा रहा था भय। आशा की एक किरण लिए बोला तभी भारत तनय। उसकी मसें भीगती हुई और उसकी रगों में उबाल मारता हुआ रक्त लेत के और एक बालक बोलता है कि सेना खड़ी चिंतित बड़ी, सभी में छा रहा था भय। आशा की एक किरण लिए बोला तभी भारत तनय, के सातों द्वार तोड़ना मेरे लिए आसान है। बस व्यूह के निकास का न मुझको कोई ज्ञान है। पर आज्ञा दे हे तात, युधिष्ठिर से कहते हैं, पर आज्ञा दे हे तात, छूटने की मेरे बाणों को खींच लाएंगे ये सारे कौरवों के प्राणों को। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप। अब देखिए, युधिष्ठिर जो है उनका स्वभाव है धैर्यवान, धीर है, उनमें विवेक है। तो क्या कहते हैं कि बोले धर्मराज कर्म ना करो आवेश में, अकेले ना प्रस्थान करो व्यूह के प्रवेश में। सदा समीप रह तुम्हारे बनेंगे आधार हम, निश्चित ही निष्फल करेंगे शत्रुओं के वार हम। अब ये निर्धारित होता है कि आगे आगे चलेगा बालक अभिमन्यु और पीछे चलेंगे 4 पांडव। तो जब उसने व्यूह में प्रवेश किया तो क्या अद्भुत शौर्य और वीरता का उसने प्रदर्शन किया, सुनाता हूं, सुनिएगा। कि वायु वेग सा विध्वंस किया व्यूह में उस वीर ने, वायु वेग सा विध्वंस किया व्यूह में उस वीर ने, जैसे वृक्ष कई तोड़े हो गतिमान सी समीर ने। संपूर्ण विजय श्रीमान पांडवों की ओर थी, पर वीरता के आगे आज नियति कठोर थी। एक नया चरित्र, एक नया पात्र कविता में रखता हूं, जिनका नाम है सिंधुराज जयद्रथ, जो कि दुर्योधन की बहन दुशला का पति है। जयद्रथ ने एक बार दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का अपहरण करना चाहा, जिसमें वो पूर्णतः विफल रहा। एक स्त्री की मर्यादा भंग करने का, एक स्त्री को अपमानित करने का दंड केवल और केवल मृत्यु हो सकता है, लेकिन फिर भी पांडवों ने उसे जीवन दान दिया, उसे मारा नहीं। उन्होंने उसके सर की 5 सारी जटाएं काट दी और मात्र 5 जटाएं छोड़ दी, जिससे यह पता चलता रहे कि वो पांडवों द्वारा पराजित किया गया है। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ सिंधुराज महादेव की घोर तपस्या करता है और यह वरदान मांगता है कि एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए उसे कोई परास्त न कर पाए, और वो एक दिन आज का दिन है। तो मैं कहता हूं कि संपूर्ण विजय श्रीमान पांडवों की ओर थी, पर वीरता के आगे आज नियति कठोर थी। शंभु से आशीष पा बलवंत सिंधुराज था, पांडवों से विजय का वरदान उसको आज था। जयद्रथ की परम शक्ति का न पार कोई पा सका, भीतर गया अभिमन्यु कोई दूसरा न जा सका। अकेले प्रवेश किया उस बालक ने, देखा कि मेरे आसपास कोई अपना नहीं है, शत्रु की सेना समक्ष खड़ी है। पांडवों को सिंधुराज ने रोक लिया, अकेला था, अकेला फिर भी भयभीत नहीं हुआ। कहता हूं कि अकेले ही था तुल्य सारे शत्रु के समूह के, सरलता से अभिमन्यु पहुंचा मध्य चक्रव्यूह के। द्वंद्व की आशा लेकर सामने जो आता था, सभी को मार्ग अभिमन्यु स्वर्ग का दिखाता था। बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा करते हुए वो 7वें द्वार को भेद गया, और जब भीतर गया तो अंतिम चरण था, सामने थे सूरमा कई बड़े। अंतिम चरण था, सामने थे सूरमा कई बड़े, शल्य अंगराज द्रोण भी समक्ष थे खड़े। अनेक दिव्य अस्त्र एक बालक पर चल रहे, पर रौद्रधारी के समक्ष वे भी सब विफल रहे। जब सभी ने, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, आप लोगों के चेहरे देख पा रहा हूं मैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो देखिए, जब वो अंदर गया और सभी ने जब एक एक करके उससे द्वंद्व किया, जब युद्ध किया, कोई उसे परास्त नहीं कर पाया, तब क्या हुआ ये सुनिएगा कि नीति भंग करके तब
नीति भंग करके तब एकत्र हो किया प्रहार, तब टूटे शस्त्र कवच उसके, रथ भी हुआ तार तार। हर अंग में थे घाव उसके, हो गया वो लहूलुहान। अब मृत्यु का अधिकारी था वो, जाने को थे उसके प्राण। पर मृत्यु भी न दी किसी ने, पर मृत्यु भी न दी किसी ने, दी असभ्य वेदना। हत हो गिरा भूमि पर वो खो के अपनी चेतना। पीड़ा से पर कभी न ऐसा शूर वीर हारता, साहस जुटा वो फिर उठा था शत्रु को ललकारता। सामर्थ्य ही था धनुष उसका, शौर्य ही तलवार थी। रथ चक्र उसकी ढाल था, यही शत्रुओं की हार थी। जल की भांति रुधिर उसकी देह से बहता रहा, वो युद्धरत रहा सतत, सहर्ष ही सहता रहा। प्रहार किया कर्ण ने तब तीक्ष्ण असी की धार से, उस वीर को मिली वीर गति कष्टमय संसार से। प्राणांत हुआ अभिमन्यु, प्राणांत हुआ अभिमन्यु, शायद विजय तिलक भी ना पाता, पर शौर्य अमर करता है उसकी यह गौरवशाली गाथा। बहुत बहुत धन्यवाद।